दी एविलेट एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी आपको डराने के लिए काफ़ी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी उसके पीछे आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ही लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक जगह पर बंधा पाती है जहाँ किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो रहा था। जब उसके सर से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसके डैड खड़े हैं, मतलब कि उसे यहाँ लाने वाले उसके डैड हैं। लड़की अपनी डैड से कहती है कि माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। जब उसके डैड कहते हैं कि इसने अपनी माँ को मार दिया है। सबके अलावा वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो एक किताब में देख के आदमी को कहती है कि तुम इसे जिंदा जला के मार दो। वो आदमी भी ऐसा ही करता है। वो अपनी ही बेटी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने वाला था। उसकी बेटी उसे ऐसे करने से मना करती है, लेकिन जब आदमी माचिस जलाई तब उस लड़की का असली चेहरा सामने आ जाता है। जब वो एक डीमन की आवाज में बोलती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद उसके डैड उस पर आग लगाकर उसे जला देते हैं और एक शॉटगन से उसका सर ही उड़ा देते हैं। जिसके बाद हम कुछ साल बाद एक सीन देखते हैं जहां हम एक ग्रुप को देखते हैं जो एक जंगल में आए थे। उनमें से एक लड़की का जिसका नाम डेविड है, वो काफी टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इस सब के अलावा हम मूवी के मेन कैरेक्टर मिया को देखते हैं जो डेविड की बहन है। जहाँ मिया को ड्रग्स की बुरी आदत लग गई थी और ड्रग्स का ओवरडोज लेने से वो बार बार बची थी और इसी चीज की वजह से ये लोग यहाँ आए थे, जिससे वो लोग साथ मिलकर मिया की ड्रग्स की लत को छुड़वा सके। जिसके बाद लोग डेविड के घर में आते हैं जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। साथ ही ये जंगल के बीच में वहाँ मिया को पैनिक अटैक आने लगता है। ड्रग्स ना लेने की वजह से मिया कहती है कि उसे सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही है, जो सब सुनकर लगता है कि मिया यहाँ से भागना चाहती है, जिस वजह से वो ऐसा कह रही है। लेकिन डेविड की डॉग को वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट है जहाँ मूवी के शुरू में काला जादू हो रहा था। वो लोग बेसमेंट के अंदर आते हैं। वहाँ किसी ने काफी सारी मरी हुई बिल्लियाँ किसी ने लटकाई हुई। डेविड के दोस्त एरिक को वहाँ से एक बुक मिलती है जिसे किसी ने तारों के वायर से बांधा था, जिससे कोई उसे खोल ना सके। ये बुक वही है जिसे हमने मूवी स्टार्टिंग में बूढ़ी औरत के पास देखी थी। अब एरिक वायर को हटाकर बुक को खोलता है जिस पर साफ साफ लिखा था कि अगर इसमें लिखे वर्ड्स या मंत्रों को पढ़ा गया तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा, जिससे डीमन हमारी दुनिया में आ सकते हैं। इस सब के बावजूद भी एरिक बुक में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने लगता है, जिसके साथ साथ ही जंगल से कोई अनजान शक्ति मिया के पास आ रही थी। वो जैसे ही लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो शक्ति मिया के पास आ जाती है। वो वॉमिट करने लगती है। साथ ही वो जंगल में किसी लेडी की आत्मा को देखती है। वो डर कर अपने घर में आ जाती है और कार की कीज लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे वही भूत दिखता है, जिससे डरकर उसकी कार एक तालाब में गिर जाती है और उसको एक्सीडेंट हो जाता है। वो जैसे तैसे करके कार से बाहर आ जाती है और भागने लगती है। ऐसा लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वो एक एंटिटी अपने पावर से उसे ट्री से बांध देती है। जिसके बाद हम एक डीमन को देखते हैं जिसके मुंह से कुछ अजीब सी चीज निकलती है जो मिया को अंदर चली जाती है। फिर वो वहाँ मिया की भाई डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया आती है मिया को खोजते हुए। उन्हें मिया एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास उसे वापस घर ले जाते हैं। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि उसने जंगल में किसी को देखा है जो अब हमारे साथ यहाँ पे भी आ गया है, जिस पर डेविड को लगता है कि ड्रग्स ना मिलने पर मिया ऐसी बात कर रही है। फिर डेविड अपने घर का कचरा साफ करने लगता है जहाँ उसे अपने डॉग की लाश मिलती है। वो काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो समझता है कि डॉग को और उसको किसी ने बल्कि मिया ने मारा है। वो मिया के कमरे में आता है जहाँ मिया बाथरूम में शावर ले रही थी। वो पानी इतना ज्यादा गर्म था कि उसके स्किन जलने लगती है। तब डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मिया को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन काफी तेज बारिश की वजह से वो शहर जाने वाले रास्ते टूट जाते हैं और जिसके बाद डेविड उसे वापस घर ले आता है जहां ओलिविया उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे सुला देती है। वहां रूम में एरिक भी उस बुक को पढ़ रहा था। वो बुक में पढ़ता है कि पॉसेस्ड हुआ व्यक्ति सबसे पहले जंगल में फंसता है और उसके बाद वो अपने पर गर्म पानी डालकर अपने आप को जला। एरिक सबको बुलाकर बोलता है कि मुझे लगता है कि मिया को किसी डीमन ने पॉसेस्ड किया है, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इस बीच वहाँ मिया आ जाती है जो शॉटगन लेके वो पॉसेस्ड थी और वो डेविड पे गोली चला देती है जो उसके बाजू पे लगती है। जिसके बाद मिया कहती है कि तुम सब बड़ी जल्दी ही मरने वाले हो, जो कहकर वो गिर जाती है। जिसका फायदा उठाकर ओलिविया शॉटगन लेने जाती है, लेकिन तभी मिया उसके हाथ पकड़
लेती है और उस पर खून की उल्टी कर देती है, जिसके बाद ओलिविया अपने आप को बचाने के लिए मिया को बेसमेंट में फेंक देती है, जिसके साथ ही एरिक उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। अब ओलिविया बताती है कि मिया को इतनी जल्दी से होश में आना नामुमकिन है, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मात्रा में उसे डोज दिया था कि वो 2 दिन से उठा ना सकी। इसके लिए डेविड उसे एक और इंजेक्शन तैयार करने को कहता है। ओलिविया जब उससे डोज बना रही थी तब उसके सामने वाले मिरर में हम उसी डीमन को देखते हैं। ओलिविया देखते ही मिरर टूट जाता है, जिसके बाद अब ओलिविया भी उस डीमन से पॉसेस्ड हो चुकी थी। काफी देर होने के बाद भी वो बाहर नहीं आती। तब एरिक उसे देखने के लिए वॉशरूम में आता है। वो देखता है कि ओलिविया शीशे को टुकड़े से अपने मुंह काट रही थी, जो देख एरिक शॉक्ड हो जाता है। जब ओलिविया एरिक पे हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एरिक उससे दूर फेंकता है, जिससे उसका सर फर्श पे टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। डेविड ये सब देख एरिक की चोट पे मलहम पट्टी करता है, लेकिन काफी खून निकल गया था। उसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। डेविड नेताली को पानी लाने को कहता है। तब एरिक की फ्रेंड नेताली पानी लेने दूसरे रूम में आ जाती है, जहां उसे मिया की रोने की आवाज आती है। वो देखने के लिए अंदर जाती है, लेकिन जल्दी उसे मिया की चाल समझ आ जाती है और बाहर आने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और मिया उसे पकड़कर उसे काट लेती है। नेताली की आवाज सुनकर डेविड वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे बेसमेंट के दरवाजे को कीले और जंजीरों से बांधकर वहां पागलों की तरह एरिक उस किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी है कि किताब को कुछ नहीं होता। किताब में लिखे मुताबिक शैतान किसी भी 5 लोगों को अपना शिकार बनाएगा, तब आसमान से खून की बारिश होगी और उस हेल से शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। जिसे रोकने को 3 तरीके हैं, जिसमें पॉसेस्ड इंसानों को जिंदा जला देना, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दूसरा तरीका है उसे जिंदा ही जमीन में दफना देना, और आखिरी और लास्ट तरीका पॉसेस्ड इंसान के टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पर मिया ने नेताली को काट लिया था, जिस वजह से अब नेताली का हाथ जलने लगा था, यानी कि अब नेताली पॉसेस्ड होने वाली थी। इस सब से हमें पता चलता है कि ये शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को पॉसेस्ड कर सकता है जिसके शरीर में उसका कोई अंश हो, जैसे कि ओलिविया के मुंह पर उल्टी की थी और नेताली को हाथ पे काट लिया था, और इसलिए नेताली अब अपने उस हाथ को काटने जाती है। ये सब मिया के अंदर आ रहे शैतान भी देख रहा था। वो उसे ऐसे करने को मना करता है, लेकिन तभी वहाँ डेविड और एरिक आते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब नेताली का पूरा हाथ कट चुका था और अब वो दोनों उससे एक कमरे में ले जाके उसकी मलहम पट्टी करते हैं। वो दोनों इस बार बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ नेताली वापस आ जाती है, जब पूरी तरीके से पॉसेस्ड हो गई थी। अब वो और एरिक को मारने वाली होती है, तभी पीछे से डेविड उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब डेविड एरिक को घर के बाहर छोड़कर पूरे घर में आग लगाने का फैसला करता है, जिससे शैतान अंदर ही जलकर मर जाता है। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही मिया एक सॉन्ग गाती है जो बचपन में उसकी मॉम गाया करती थी, जो सुनकर अब डेविड इमोशनल हो जाता है और वो एक प्लान बनाता है कि वो अपनी ही बहन को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, जिससे शैतान उसके शरीर को छोड़ दे। जिसके बाद वो उसे बाहर निकालकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बचा लेगा। वो बाहर एक गड्ढा खोदता है, जिसके बाद वो मिया को बेसमेंट से निकालने आता है, जहाँ मिया उस पे हमला कर देती है और उसे बाद टैप में दबाकर जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से एरिक आ जाता है और मिया को मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन अब एरिक काफी कमजोर था, इसलिए वहीं पर उसके बाद वो मर जाता है। जिसके बाद डेविड अपनी बहन को दफनाने देता है और कुछ मिनटों के बाद उसे बाहर भी निकाल लेता है, निकाल कर इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो बचकर काफी देर कोशिश करने के बाद मिया बच जाती है। लेकिन तभी उनके पीछे एरिक आ जाता है, जो खुद तो मर गया था, लेकिन उसके शरीर में वही डीमन आ गया था। वो एक कील को डेविड के गले में घुसा देता है अपनी बहन को शैतान से बचाने के लिए। डेविड अपने आप को एरिक के साथ घर में बांधकर आग लगा देता है, जिससे वो दोनों मर जाते हैं। यहाँ पर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और डीमन चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डेविड के मरने के बाद डीमन 5 लोगों को पोसेस्ड किया था, जिस वजह से आसमान से खून की बारिश होती है और उसके साथ ही हेल से शैतान हमारी दुनिया में आ जाता है और वो मिया पर अटैक कर देता है। वो उस पर जीप गिरा देता है, जिससे उसका एक हाथ ही टूट जाता है। लेकिन इसी बीच मिया एक चिनासो मिल जाती है। वो चिनासो से शैतान को बीच से काट देती है, जिससे वो मर जाता है और वापस से जमीन से समा जाता है और अब मिया बच जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी भी खत्म हो जाती है। होप सो आपको मूवी अच्छी लगी होगी।